हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम लोग आरबीआई को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। क्यों? क्योंकि आरबीआई से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे। यहाँ ओनली वन सिर्फ मैंने एक टॉपिक लिया है और सिर्फ क्या लिया है? आरबीआई लिया है। तो सबसे पहली बात होती है कि जो आरबीआई है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान देना, इसका एक्ट क्या था? 1934 एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी। जो इसकी स्थापना डेट थी 1 अप्रैल 1935 को। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए किस कमेटी के अनुशंसा इसकी स्थापना की गई थी, तो ध्यान देना, हिल्टन आयोग कमेटी थी जिसके तहत इसकी क्या की गई थी? स्थापना की थी। अगर इसका पूछा जाए हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और इसका पूछा जाए राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जुलाई 1954 को इसका क्या किया गया था भाई? 49 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को इसका क्या किया गया है? राष्ट्रीयकरण किया गया है। तो आइए देखना चालू करते हैं इससे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ध्यान देना है, अगर पूछा जाए इसका एक्ट कब था, तो ध्यान देना है इसका एक्ट अगर कहा जाए, एक्ट कौन था? 1934 एक्ट के तहत ध्यान देना है आरबीआई का स्थापना किया गया था। तो ध्यान देना है, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना किया गया था। और जो आरबीआई है ना दोस्त, इसे हम लोग बैंकों का बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंक का बैंक। क्योंकि इसे बैंकों का बैंक कहते हैं, क्योंकि जब किसी भी बैंक को अगर ऋण की आवश्यकता पड़ती है तो उसे कौन प्रोवाइड करता है? आरबीआई करता है। समझ रहे हैं ना? तो बैंकों को बैंक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी बैंकों को क्या करता है? ऋण प्रोवाइड करता है, ऋण देता है। अब ध्यान देना है इसकी स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935 को। और अगर पूछा जाए किस कमेटी की है, तो हिल्टन आयोग कमेटी के तहत में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। अगर आपसे पूछा जाए आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर कौन थे जब इसकी स्थापना की गई थी, तो उस समय इसके कौन थे? स्मिथ थे। रॉबर्ट स्मिथ इसके क्या थे? गवर्नर थे। अब अगर पूछा जाए फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर कौन थे, इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। और वर्तमान में कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो 25वें नंबर के हैं। और कौन है? शक्तिकांत दास है। कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास है। और ध्यान देना है इसका अगर मुझे राष्ट्रीयकरण कौन किया था, तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को इसका क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब ये तो एक कह सकते हैं कि इसका स्टैटिक पार्ट था, इतना हम लोग को जानना बहुत जरूरी था। अब इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर वाले मुद्दे हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। देखेंगे अभी हाल ही में इन्हों आरबीआई को कुछ अवार्ड मिला है। तो ऐसे कौन कौन से आरबीआई को अवार्ड मिले, आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो आरबीआई को अभी हाल में कुल 2-3 अवार्ड मिले हैं। तो पहला अवार्ड कौन सा मिला है? रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर। अगर आपसे पूछा जाए रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, किस बैंक को दिया गया है, तो किसे दिया गया? आरबीआई को। और क्यों दिया गया है? क्योंकि ध्यान देना है अपनी जोखिम और संस्कृति और जागरूकता में सुधार किया है। तो ध्यान देना है अपनी जोखिम मतलब खुद रिस्क लेना और संस्कृति और जागरूकता में क्या किया है? इसमें सुधार किया है। इसलिए इसे हम लोग रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिए हैं। इसके साथ साथ इसे हम लोग चेंज मेकर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। कौन सा मिला है? चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और जो आरबीआई गवर्नर हैं उन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। मतलब जो शक्तिकांत दास है उन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? तो गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? शक्तिकांत दास को मिला है। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ पोर्टल और कुछ ऐप भी लॉन्च किए हैं जो आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी ध्यान देना है, आप देख रहे हैं आए दिन आजकल बैंकों में खूब धोखाधड़ी चल रही है। आप लोग देखते हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक तमाम चीजें आप चलाते हैं, उसमें देखते हैं आए दिन बहुत सारे एप्लीकेशन आते रहते हैं। आप लोन प्राप्त करिए इतने में, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में, इतनी ही ईएमआई पे। तो ऐसे बहुत सारे धोखाधड़ी ऐप बनाए गए हैं, बहुत सारे इसे अपने प्रचार कर रहे हैं। इन्हीं सभी धोखाधड़ियों को रोकने के लिए इन्होंने आरबीआई ने एक कमेटी का क्या किया है? गठन किया है। तो ध्यान देना, धोखाधड़ी जोखिम को रोकने कम करने के लिए आरबीआई ने एक होटा समिति का गठन किया है। तो आपसे पूछा जाए एक होटा कमेटी या एक होटा समिति किसके लिए गठन किया गया है, किसने किया है? तो आरबीआई ने किया है। और क्यों किया है? तो ध्यान देना है जो बहुत ज्यादा धोखाधड़ी चल रही है पैसों को लेकर, बैंकों को लेकर, उनको रोकने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जो अपनी यह रिपोर्ट क्या करेगा? सबमिट करेगा। इसके साथ साथ ध्यान देना है ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिंगर लॉन्च किया गया है। ध्यान देना है ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिंगर लॉन्च किया गया है, जो क्या करेगा? ध्यान देना है जो जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड और डिसेबल फ्रेंडली को रोकने का प्रयास करेगा। जो ध्यान देना है जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड होता है उसको ऑनलाइन टेकल पे, इसके साथ साथ जो डिसेबल फ्रेंडली को रोकने के लिए क्या किया है? ग्लोबल हैकाथॉन को क्या हार्बिंगर का क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है।
इसके अलावा ध्यान देना, प्रवाह पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। ध्यान देना है, इसके साथ साथ क्या किया है, प्रवाह पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। तो प्रवाह, अगर आपसे पूछा जाए प्रवाह पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया है, तो ध्यान देना है, अगर किसी भी को भी आरबीआई से सहायता लेना है या आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त करना हो, तो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए हम लोग किसको लॉन्च किए हैं, प्रवाह पोर्टल। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, तो लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आरबीआई ने क्या किया है, ध्यान देना है, प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे आप लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ है आरबीआई ने रिटेल डायरेक्ट ऐप भी लॉन्च किया है, जिसके तहत अगर कोई भी धोखाधड़ी कर रहा है, कोई बैंक आपसे कोई परेशान कर रहा है, तो डायरेक्ट आप आरबीआई में उसकी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। तो शिकायत दर्ज करने के लिए ध्यान देना है, शिकायत दर्ज करने के लिए आपसे पूछा जाए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट ऐप लॉन्च किया गया है, जहां से आप कोई भी समस्या अगर बैंक से रिलेटेड होती है तो वहां आप डायरेक्ट इस ऐप पे जाकर इसकी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। समझ रहे हैं। और इसी देखिए प्रवाह पोर्टल क्या है, अगर आरबीआई से आपको कोई लाइसेंस प्राप्त करना है, अगर कोई आपको वहां से समस्या हो रही है आरबीआई से, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, प्रवाह पोर्टल से आप डायरेक्ट आरबीआई से कनेक्ट हो सकते हैं और वहां से आप लाइसेंस को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ ध्यान देना है, जैसे डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की भी स्थापना किया है, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की भी स्थापना किया है। इसकी स्थापना क्यों किया गया है, तो ध्यान देना, टू कंट्रोल ऑनलाइन फ्रॉड। देख रहे हैं आजकल बहुत सारे ऑनलाइन ओटीपी मांगकर किसी भी तरीके से जो फ्रॉडगिरी चल रही है, उस फ्रॉड को रोकने के लिए। इसके बाद अनएथिकल लोन ऐप, बहुत सारे अनएथिकल जो लोन ऐप है, कहते हैं लोन ऐप बना के डाल दिए कि हाँ इसके लोन मिलता है, लोग वहां जाते हैं, अपने डाटा को सबमिट करते हैं और उसके क्या किए जा रहे हैं, नाजायज फायदा उठाए जा रहे हैं। तो उन सभी को रोकने के लिए आरबीआई ने क्या किया है, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का क्या किया है, स्थापना किया है, जो कंट्रोल ऑनलाइन फ्रॉड्स एंड अनएथिकल लोन ऐप के बारे में क्या करेगा, शिकायतों को सुनेगा। इसके साथ अगर पूछा जाए वर्तमान में आरबीआई ने अपना रेपो रेट कितना जारी किया है, तो 6 पॉइंट कितना है, 5 है। अगर आपसे पूछा जाए आरबीआई ने अभी जीडीपी रेट कितना तय किया है, तो ध्यान देना, जीडीपी रेट कितना तय किया है, 7% किया है, और 2025 के लिए इसने कितना बताया है, तो 7.2% बताया है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं, थोड़ा बहुत 2025 के लिए पूछा जीडीपी रेट कितना रहने वाला है, 7.2 रहने वाला है। अब वर्तमान में कितना है, 2024 के लिए कितना है, 7% है। और वर्तमान में अगर आपसे पूछे रेपो रेट कितना है, तो 6.5 है। जब आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ाऊंगा तो आपको आरआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इन सभी चीजों की जानकारी आपको मैं दूंगा। इसके अलावा कुछ और पॉइंट जो हो सकते हैं, ध्यान देना है, अभी हाल में जस्ट ए मार्सिनरी, ध्यान देना है, अभी कुछ बुक है जो इन्होंने आरबीआई गवर्नर से उन्होंने लिखा है। आपसे पूछा है जस्ट एमर्सनी बुक किसकी है, डी सुब्बा राव की है। किसकी है, डी सुब्बा राव की है। और ये डी सुब्बा राव है कौन है, तो ध्यान देना, 2008 से 2013 तक ये क्या थे, आरबीआई के गवर्नर थे। तो सुब्बा राव कौन है, आरबीआई के अभी क्या है, आरबीआई के गवर्नर थे। तो इनकी एक बुक है जिसका नाम है जस्ट ए मार्सिनरी। ये मार्सिनरी बुक किसकी है, डी सुब्बा राव की है। इसके साथ साथ ध्यान देना, रघुराम राजन, ये भी आरबीआई गवर्नर थे। इनकी बुक कौन सी थी, आई डू व्हाट आई डू ब्रेकिंग द मॉडल, ध्यान देना, मोल्ड। तो ध्यान देना है, आई डू व्हाट आई डू ब्रेकिंग द मोल्ड, अगर पूछा जाए बुक किसकी है, तो ध्यान देना रघुराम राजन की है। इसके अलावा ध्यान देना बिमल जलान, ध्यान देना बिमल जलान, अगर बिमल जलान की बुक अगर पूछेंगे, फ्रॉम डिपेंडेंस टू द सेल्फ द रिलायंस द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये बुक अगर पूछे किसकी है, तो बिमल जलान की है। इसके साथ साथ मैंने आपको इसके पहले वाले क्लास में भी करंट अफेयर वाले में मैंने आप आर अश्विन की जब बुक बताई थी, इसके साथ बहुत सारे 8-10 बुक आपको बताई थी। और उसी जगह आप लोग जब नोट्स बनाइएगा, पेज में लिख लीजिएगा बुक, टॉपिक डाल दीजिएगा, और जो भी मैं बुक क्लास में बताता जाऊँ तो उसको सभी बुकों को एक जगह रखते जाइए, जिससे जब पेपर के समय में आएगा तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगा। समझ रहे हैं। इसके साथ ध्यान देना, अभी हाल ही में पूछा जाए आरबीआई ने किसको रोक लगा दिया है, तो कोटक महिंद्रा जो बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक, ध्यान देना, पर आरबीआई ने ऑनलाइन नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दिया है। आपसे अगर पूछा जाए हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दिया है या बैन कर दिया है, नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक लगा दिया है, तो ध्यान देना है कोटक महिंद्रा को। इसके साथ साथ आरबीआई के डिप्टी गवर्नर अभी हाल ही में इनका कार्यकाल, जो क्या नाम थे, टी रविशंकर का 1 वर्ष के लिए कार्यकाल क्या कर दिया गया दोस्त, बढ़ा दिया गया है। तो इसके अलावा आरबीआई के रिलेटेड आपको बहुत सारे फंक्शन हैं, और वहाँ पे जैसे होता है लॉन्ग टर्म के लोन कैसे मिलते हैं, शॉर्ट टर्म के लोन कैसे मिलते हैं, फिर बहुत है मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करती कैसे नहीं कर सकती हैं,
कितना हम लोग नोट छाप सकते, कितना नहीं छाप सकते, वैसे बहुत सारे फंक्शन है। पर करंट अफेयर के रिलेटेड से यहाँ से जो इम्पोर्टेंट तथ्य है आपको मैंने बताने का प्रयास किया, तो ध्यान देना है। एक जो पॉइंट है इसको आप लोग नोट कर लेंगे, तो आरबीआई से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा ये कुछ जो आरबीआई को अवार्ड मिला है, और ये आरबीआई का क्या है भैया, ये आरबीआई का स्टैटिक पार्ट है। क्या है? स्टैटिक पार्ट है। तो आरबीआई का जो स्टैटिक पार्ट है ये है। तो ये आज आपका बहुत छोटा वीडियो रहेगा, तो फिर हम लोग अगली क्लास में फिर मिलेंगे और एक नए देश दुनिया के तमाम खबरों के साथ, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए सभी को, आपको ढेर सारा प्यार। जय हिंद, बाय।